जब हम जेंडर की बात करते हैं तो मैस्कुलाइन का मतलब होता है सारे मेल यानी सारे पुरुष। ऐसे सारे शब्द, ऐसे सारे नाम जो हमें किसी के पुरुष होने की जानकारी देते हैं वो कहलाते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे बॉय, मैन, लैंडलॉर्ड, गॉड, टाइगर, हॉर्स, रूस्टर, स्टेग, ही, हिम, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में, मतलब मेल जेंडर की कैटेगरी में। उसके बाद हम आते हैं फेमिनाइन जेंडर पे। फेमिनाइन जेंडर का मतलब ओनली एंड ओनली फीमेल्स, जहां हम केवल और केवल फीमेल्स की बात करें, जिन नामों से हमें ये पता चले, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि जिसकी बात की जा रही है वो कोई स्त्री है। स्त्रीलिंग आप हिंदी में इसे लिख सकते हैं। जैसे गर्ल, वुमेन, गॉडेस, लैंडलेडी, टाइग्रेस, लायनेस, मेयर, hen, doe, sheep, etc. ये सब कौन से वर्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि किसी फीमेल के बारे में बात की जा रही है। थर्ड आता है हमारे पास कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। जैसे टीचर। टीचर एक ऐसा शब्द है जिसका कोई जेंडर नहीं है, या जिसके लिए आप कह सकते हैं कि ये मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। मेल टीचर है तो भी उसे टीचर कहा जाएगा, फीमेल टीचर है तो भी टीचर कहा जाएगा। स्टूडेंट, विद्यार्थी। विद्यार्थी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए यूज किया जाता है। वर्कर यानी कर्मचारी, एम्प्लॉय, वर्कर, ये भी क्या है? मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह चाइल्ड या बेबी, जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ह्यूमन, मनुष्य। मनुष्य भी एक ऐसा शब्द है जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। या पर्सन, व्यक्ति। व्यक्ति का भी कोई फीमेल जेंडर नहीं होता, ये ऐसा शब्द है जो मेल फीमेल दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे शब्द जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है न्यूटर। न्यूटर मतलब ऐसे नाउन या प्रोनाउन जिन पर मेल या फीमेल की कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होती। इसमें ज्यादा करके आती हैं निर्जीव वस्तुएं, जैसे टेबल, कुर्सी या किताब। इनका कोई जेंडर नहीं होता। इनके बारे में क्या आप बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है? नहीं बता सकते। तो ऐसे सारे शब्द जिनके बारे में हम मेल फीमेल नहीं बता सकते, ऐसे शब्द न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें आता है मैम। हाँ, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? मैम जो लास्ट वाला है वो फिर से बताना। हाँ, न्यूटर मतलब न्यूट्रल। आप लोग साइंस पढ़ते हो, न्यूट्रल शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से जानते हो। ऐसे वस्तु जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। उसी रेफरेंस में यदि हम इस न्यूटर शब्द को समझें तो न्यूटर मतलब ऐसी चीजें जिनका कोई जेंडर नहीं होता एक्चुअली, जिसमें ज्यादातर निर्जीव वस्तुएं या कोई पोस्ट आती है। जैसे प्रिंसिपल।
या निर्जीव चीजें टेबल, चेयर, गोल्ड, बुक्स, या कोई फीलिंग जैसे इंडिपेंडेंस, फ्रेंडशिप, ये वो नाउन्स हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता। हमने जब शुरुआत की थी तब ये देखा था कि जेंडर क्या होता है, नाउन्स को डिवाइड करने वाला शब्द जो नाउन्स की कैटेगरी बताता है कि वो मेल है या फीमेल है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही शब्द यूज किया जाता है, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई जेंडर होना पॉसिबल ही नहीं होता। तो जो शब्द मेल फीमेल दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं कॉमन जेंडर। और ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे थॉट्स जिनका कोई जेंडर नहीं हो सकता, उन्हें हम कहते हैं न्यूटर। अब इसी के आधार पर यदि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाना पड़े तो वो क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे। यहाँ पर आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उसका मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जेंडर पूछा जाएगा। जैसे आपको शब्द दे दिया गया लैंडलॉर्ड, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका फेमिनाइन जेंडर क्या है। अब इसे याद रखने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि जहां पर लॉर्ड आ रहा है, जिन शब्दों में लॉर्ड आ रहा है उसका फेमिनाइन जेंडर में लेडी लग जाता है। जैसे लैंडलॉर्ड है तो उसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा लैंड लेडी। इसी तरह यदि हम लायन की या टाइगर की बात करें तो इनका फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए हम इसमें लगा देते हैं ESS, लायनेस या टाइग्रेस। बॉय का जैसा आप लोग जानते हैं गर्ल होता है, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इसके आंसर के बारे में श्योर हों कि इसका फेमिनाइन जेंडर क्या है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस जो आपको दिए जाएंगे वो किसी भी काम के नहीं होंगे। या आप भी जानते हैं कि जो 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं उसमें केवल एक विकल्प ऐसा होता है जो सही होता है और बाकी 3 इधर उधर के दूसरे शब्द दे दिए जाते हैं। जैसा मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि डॉग का फेमिनाइन जेंडर क्या है, तो वहां पर डॉग के अलावा डॉग से मिलते जुलते बहुत सारे शब्द दिए जाएंगे। जैसा डैग हो सकता है, डिग हो सकता है, या डॉगिंग हो सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कोई भी 3 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो डॉग का फेमिनाइन जेंडर है वो होता है बिच। जैसा मैंने आपको बताया कि लायन का लायनेस होता है। जब हम हॉर्स के फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो हो सकता है आपको वहां कहीं ऑप्शन में हॉर्सेस दे दिया जाए जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि सारे फेमिनाइन जेंडर एक जैसे नहीं होते, और हॉर्स का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो होता है मेयर, MARE। एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि कोई भी एक शब्द आपको दे दिया जाए, जैसे कि कप, टेबल, टीचर, और आपसे ये तीनों चारों जेंडर्स आपको ऑप्शन में दे दिए जाएं कि आप बताइए कि ये चारों में से कौन सा जेंडर है। वो क्वेश्चन हो सकता है आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड टेबल। यहाँ 4 ऑप्शंस में आपको दिया होगा मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। तो कप को आप किस कैटेगरी में लेंगे?
न्यूटर। एग्जैक्टली कब किस कैटेगरी में आएगा? न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में। उसी तरह यदि आपको ये दे दिया जाए आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड टीचर, कौन से जेंडर में आएगा? कॉमन। 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 तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी दिए हैं, जैसे कि एक्टर का एक्ट्रेस, एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेटिक्स, ऑथर का ऑथरेस। अब जैसे लड़कों के लिए, अनमैरिड लड़कों के लिए हम शब्द यूज करते हैं बैचलर, उसी तरह अनमैरिड लड़कियों के लिए यूज किया जाता है स्पिंस्टर। बॉय के लिए हम यूज करते हैं लड़के के लिए, और लड़कियों के लिए गर्ल। उसी तरह दूल्हे को हम कहते हैं ब्राइडग्रूम और दुल्हन को कहते हैं ब्राइड। एम्परर यानी कोई सम्राट, राजा, और साम्राज्ञी, उसके लिए यूज किया जाता है एम्प्रेस। जहां मदर फीमेल जेंडर होता है उसका मेल जेंडर हो जाता है फादर, और उसी तरह अगर मदर इन लॉ दे दिया गया हो तो उसका मेल जेंडर हो जाएगा फादर इन लॉ। फियांस मतलब लड़का या मंगेतर, जिससे हमारे यहाँ जैसे जिससे एंगेजमेंट हो जाती है उसे मंगेतर कहा जाता है। तो लड़के के लिए कहा जाता है फियांस, और जब लड़की की बात होती है तो उसे कहा जाता है फियांसी। उसी तरह देवताओं की बात होती है तो हम कहते हैं गॉड, और देवियों की बात होती है तो हम कहते हैं गॉडेस। ग्रैंडफादर हमारे दादाजी या नाना जी के लिए यूज किया जाता है, और दादी या नानी के लिए हो जाता है ग्रैंड मदर। उसी तरह पोते को ग्रैंडसन कहा जाता है और पोती को ग्रैंड डॉटर। हस्बैंड का जेंडर होगा वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट। अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय काम करती है तो उसे मेड सर्वेंट कहा जाता है। मिल्कमैन का मिल्कमेड, मंक का नन। मंक मतलब जो चर्च में पादरी होते हैं, जो वहां पर प्रवचन देने का काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है मंक। और उन्हीं का फीमेल जेंडर होती है नन्स, जो आप क्रिश्चियन स्कूल्स में सिस्टर्स देखते हैं, नन देखते हैं, वो उनको कहा जाता है नन। मिस्टर का फीमेल जेंडर हो जाता है मिसेस। नेव्यू का होता है नीज। नेव्यू यानी भाई के या बहन के बच्चों के लिए, जिसे हम हिंदी में भांजा या भतीजा कहते हैं। अगर वो मेल है तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है नेव्यू, NEPHEW। और उसी के अगेंस्ट उसका फीमेल जेंडर मतलब बेटी के लिए यूज किया जाता है नीज। उसी तरह कवि को हम कहते हैं पोएट, और जब कवित्री यानी कोई फीमेल हो तो उसे कहा जाता है पोएटेस। जिस तरह आप अपने कॉलेज में मेल टीचर्स को सर कहते हैं, उस तरह फीमेल को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या कहा जाता है? मैडम।
अंकल के लिए जो शब्द हम यूज करते आ रहे हैं इतने सालों से, आंटी, वो प्रॉपर शब्द नहीं होता, उसका फीमेल जेंडर होता है AUNT, आंट। ई की मात्रा हमने खुद अपनी मर्जी से लगाई है, इंग्लिश में कहीं भी नहीं होती। जिस तरह होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में मेल वेटर होते हैं, उसी तरह अगर फीमेल सर्विस एम्प्लॉयज होती हैं तो उन्हें कहा जाता है वेट्रेस। किसी लेडी के अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं विडो, जिसे हिंदी में विधवा कहा जाता है, इंग्लिश में विडो कहते हैं। और उसी का मेल जेंडर, मतलब ऐसा मेल जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसे हम कहते हैं विडोअर, विडोअर, यानी विधुर। हमारे हिंदी में हम काला जादू करने वाले जादूगरों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंग्लिश में जो शब्द यूज किया गया है वो जादूगरों के लिए वो होता है विजार्ड, WIZARD। और उसका फीमेल जेंडर होता है विच, WITCH। जितना अभी तक हमने पढ़ा वो टॉपिक क्लियर है आप लोगों को जेंडर का? यस मैम। तो इसमें जो भी आपको दिया गया है आपके बुक में, वो सारे लिस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसका और कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि आप मर्जी से बना सके। जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं वो आपको लर्न करने हैं। मैम उधर से आवाज आ रही है। बेटा माइक ऑफ कर लो नम्रता। तो इस तरह आपको किसी भी टॉपिक के